हेलो, मैं हूं नीतू कुमार और आप देख रहे हैं E24 का फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। आज बात होगी हुस्न की मलिका, अदाओं की रानी मधुबाला की। वो हीरोइन जिनको हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत हीरोइन का तमगा अब तक हासिल है। कहा जाता है कि मधुबाला जैसी खूबसूरती किसी और दूसरी एक्ट्रेस में देखने को नहीं मिली। मधुबाला के करियर में मुगले आजम वो फिल्म है जिसमें उन्होंने अनारकली का रोल किया था और इस फिल्मी पर्दे पर जब उनको देखा गया तो ऐसा लग रहा था कि सचमुच अनारकली जो है जमीन पे उतर आई हो। बहुत सारी फिल्में हैं मधुबाला के खाते में, लेकिन ज्यादातर फिल्में जो हैं उनकी ब्लैक एंड व्हाइट रही। बहुत कम रंगीन फिल्मों में उनको देखने का चांस मिला। और 1950 का जो दशक था उसमें मधुबाला की बहुत सारी फिल्में आई, जिसमें से हावड़ा ब्रिज आपकी एक उनकी फिल्म है। नीलकमल उनकी जो फिल्म है वो 1949 में आई थी और ये फिल्म जो है उनकी हिट रही थी। इसके अलावा अशोक कुमार के साथ उनकी फिल्म महल आई थी जो एक सस्पेंस थ्रिलर थी, वो भी बहुत हिट रही थी। तो मधुबाला जो है बॉलीवुड की एक कह सकते हैं नामचीन एक्ट्रेस हैं। उनको गुजरे हुए सालों हो गए, लेकिन मधुबाला के किस्से जो हैं आज भी लोगों की जुबां पर हैं। आपको भी मैं एक किस्सा मधुबाला का बताती हूँ। आपको पता ही होगा कि दिलीप कुमार के साथ मधुबाला का रिश्ता रहा। लंबे समय तक दोनों जो हैं एक दूसरे के प्यार में रहे। तो मधुबाला और दिलीप कुमार जो है उनकी पहली फिल्म दोनों की जो है ज्वार भाटा होने वाली थी। लेकिन मधुबाला जो है उम्र उनकी बहुत कम थी, लेकिन 12 साल की उम्र थी। और वो भी दिलीप कुमार को जब उन्होंने ज्वार भाटा के सेट पर देखा था तो उनको एक तरह से कह सकते हैं दिलीप कुमार से प्रेम हो गया था और 12 साल की उम्र से ही दिलीप कुमार को पसंद करने लगी थी। तो बाद में उनका ये सपना जो है पूरा हुआ था। 1951 में उन्होंने उनके साथ काम की थी। फिल्म का नाम था तराना। इस फिल्म के सेट पर जो है दिलीप कुमार भी मधुबाला को पसंद करने लगे थे। और उसके बाद जो है दोनों ने संग दिल सनम एक फिल्म की थी। इसके बाद अमर नाम की फिल्म की थी। लेकिन इन दोनों की जो सबसे यादगार फिल्म है वो मुगले आजम है। तो मधुबाला और दिलीप कुमार की लव स्टोरी में अगर कोई विलेन था तो वो थे मधुबाला के पिता। वो नहीं चाहते थे कि मधुबाला जो है अपना फिल्मों से ध्यान हटाकर प्रेम के इसमें पड़े। तो उनके पिता जो है अक्सर इस लव स्टोरी में अड़ंगा लगाते थे, लेकिन सेट पे या मेकअप रूम में या फिर किसी फिल्म मेकर के घर पर जो है दोनों छुप छुपा कर मिल ही लेते थे। और दिलीप कुमार और मधुबाला जो है शादी भी करना चाहते थे, लेकिन उनके पिता जो है वो ये नहीं चाहते थे कि दिलीप कुमार से मधुबाला की शादी हो। आपको बता दें कि मधुबाला की लाइफ में एक दिलीप कुमार ही नहीं थे। एक समय था जब उनको प्रेम नाथ बहुत पसंद आ गए थे। प्रेमनाथ वो एक्टर जिनके साथ उन्होंने बादल फिल्म में काम किया था। प्रेमनाथ जो है उन्होंने बहुत सारी बॉलीवुड फिल्मों में जो है कैरेक्टर रोल्स किए, लेकिन जब वो बॉलीवुड में उन्होंने शुरुआत की थी तो बतौर हीरो शुरुआत की थी। और बादल फिल्म उन्होंने मधुबाला के साथ की थी और इस फिल्म के सेट पर जो है अ, उनको जो है प्रेमनाथ से प्रेम हो गया था और उन्होंने एक लाल गुलाब जो है वो उनको भेजा था। और प्रेमनाथ ने वो उन्होंने एक लाल गुलाब जो है अपनी मेकअप आर्टिस्ट के जरिए प्रेमनाथ को भेजा था और उन्होंने कहा था कि अगर आपको मेरा प्यार कबूल हो तो आप ये लाल गुलाब रख लीजिएगा। और प्रेमनाथ ने पहले तो शॉक्ड हो गए, फिर उन्होंने सोचा कि चलो जब मधुबाला जैसी खूबसूरत लड़की ने ये गुलाब दिया है तो मुझे रख लेना चाहिए। और उन्होंने वो गुलाब जो अपनी कोट में लगा लिया और उन्होंने बोला कि मुझे ये गुलाब कबूल है। और ये संदेशा जो है मैरी ने जाकर मधुबाला को दे दिया। लेकिन बादल के बाद जब मधुबाला दिलीप कुमार के साथ काम करने लगी तो उनको दिलीप कुमार से प्रेम हो गया और फिर उन्होंने कुछ इसी तरह दिलीप कुमार को भी लाल गुलाब दिया था। और उन्होंने वही मेरी को भेजा और उन्होंने कहा था कि अगर आपको मेरा प्रेम कबूल हो तो ये गुलाब आप अपने पास रख लीजिएगा। दिलीप कुमार ने ऐसा ही कहा। उन्होंने कहा कि मुझे प्रेम कबूल है। और इस तरह से कहा जाता है कि मधुबाला की लाइफ में दोनों एक्टर का एक समय ऐसा था कि दोनों एक्टर उनकी लाइफ में थे। अब ये कितना सच है पता नहीं, लेकिन जब दिलीप कुमार को ये बात पता चली तो वो मधुबाला से बहुत नाराज हुए थे। वहीं प्रेमनाथ ने खुद को रास्ते से हटा लिया। वो जो है इस लव ट्रायंगल से अलग हो गए थे। तो एक लाल गुलाब जो है मधुबाला को बहुत पसंद था और इस लाल गुलाब के जरिए जो है वो अपना प्रेम जाहिर किया करती थी। हालांकि मधुबाला ने दिलीप कुमार से बहुत प्रेम किया, दिलीप कुमार ने भी मधुबाला से प्रेम किया, लेकिन इनकी प्रेम कहानी जो है अधूरी रह गई थी। और जाहिर है कि मधुबाला के पिता की वजह से इनकी प्रेम कहानी पूरी नहीं हो पाई। आपको ये बताएं कि नया दौर एक फिल्म मधुबाला ने साइन की थी। इस फिल्म की शूटिंग जो है मुंबई से बाहर भोपाल में होनी थी, लेकिन मधुबाला के पिता जो हैं वो इसके लिए तैयार नहीं थे। उनको लगता था कि उनकी बेटी जब बाहर जाएगी आउटडोर में तो उनका और दिलीप का रिश्ता और करीब का हो जाएगा और वो बिल्कुल अलाउड
नहीं कर रहे थे। हालांकि कहा यह भी जाता है कि 50 के दशक में ही मधुबाला के परिवार को ये पता चल गया था कि उनके दिल में जो है घातक बीमारी है और उनको जो है कहीं बाहर बहुत शूट नहीं करना है, कोई ऐसा काम शूटिंग नहीं करनी है जिससे उनके शरीर पे बहुत असर पड़े। और कहा जाता है इस वजह से उनके पिता जो है नहीं चाहते थे कि वो भोपाल जाकर शूटिंग करे। तो नया दौर के लिए जो है उन्होंने मधुबाला ने साइनिंग अमाउंट ले ली थी, लेकिन फिल्म में काम नहीं किया था। और बाद में मधुबाला को हटाकर जो है इस फिल्म से जब उन्होंने भोपाल जाने से मना किया, वैजयंती माला को रख लिया गया। नया दौर फिल्म जो है बहुत हिट फिल्म थी, गाने बहुत जबरदस्त हिट हुए थे। और मधुबाला के पिता जो है इस मामले को कोर्ट में लेकर गए और वहां कोर्ट में दिलीप कुमार ने फिल्म मेकर बी.आर. चोपड़ा के पक्ष में गवाही दी थी और इसके बाद से ही दोनों का रिश्ता टूट गया। जब दोनों मुगले आजम की शूटिंग कर रहे थे उस दौरान भी दोनों के बीच बातचीत नहीं होती थी। दोनों जैसे ही कैमरा ऑफ होता था मुंह फेर कर बैठ जाते थे। मधुबाला के दिल की बीमारी की वजह से बाद के दिनों में जो है उन्होंने फिल्मों में काम करना थोड़ा कम कर दिया। ये अलग बात है, दिलीप कुमार से ब्रेकअप होने के बाद उन्होंने किशोर कुमार के साथ कुछ फिल्में की थी और उसके बाद जो है किशोर कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो उनके प्रेम में पड़ गए थे। और मधुबाला को जो दिल की बीमारी हुई थी इसके इलाज के लिए जो है उनको किशोर कुमार लंदन लेकर गए थे। 1960 में ये शादी हुई थी और कहा जाता है कि 1969 तक की इनकी शादी चली थी। मधुबाला का जो है बीमारी के दौरान वो अपने पिता के घर आकर रहने लगी थी। उनका अपना एक बंगला था और वहाँ वो रहती थी। कभी कभार जो है किशोर कुमार उनसे मिलने आ जाया करते थे। किशोर कुमार उनका पूरा खर्च भी उठाते थे, लेकिन किशोर कुमार पर यह आरोप लगे कि उन्होंने जो है मधुबाला को बीमारी के दौरान अकेला छोड़ दिया घर में। जो कहा जाता है कि मधुबाला घंटों अपने पति का इंतजार करती रहती थी और किशोर कुमार जो है कभी कभार घर आ जाया करते थे। ज़्यादातर वो अपनी फिल्मों के गाने में या फिर फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त रहा करते थे। कहानी सच क्या है ये तो पति पत्नी जो किशोर कुमार और मधुबाला ही जाने। किशोर कुमार की मधुबाला दूसरी वाइफ थी और मधुबाला के प्यार में जो है अब्दुल करीम बनकर उन्होंने उनसे निकाह किया था। लेकिन बाद में कुछ साल बाद ही करीब 9 साल तक दोनों की शादी चली और उसके बाद जो है फरवरी का एक महीना आया, 23 फरवरी 1969 को मधुबाला का निधन हो गया। और ये जो है इसी के साथ जो है बॉलीवुड की एक सबसे खूबसूरत अदाकारा जो है उनकी कहानी खत्म हो गई। कहा जाता है कि दिलीप कुमार उनसे आखिरी बार मिले थे जब मधुबाला बहुत बीमार थी और इससे वो बहुत दुखी हुए थे। और जब मधुबाला का निधन हुआ था उस समय वो मुंबई में भी नहीं थे, चेन्नई में थे, तो वो उनके आखिरी दर्शन भी नहीं कर पाए थे। बाद में जो है दिलीप कुमार उनके कब्रिस्तान जाकर उनके कब्र पर उन्होंने फूल चढ़ाया था और उनके लिए दुआ पढ़ी थी। तो खैर दिलीप कुमार और मधुबाला की कहानी बहुत खूबसूरत रही। सालों बीत गए उनकी फिल्मों को, उनकी कहानियों को, लेकिन आज भी लोग जो है मधुबाला और दिलीप कुमार की कहानी को याद करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें, चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कंट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।